हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी ज्योग्राफी घटना चक्र की नई प्लेलिस्ट है जिसमें हम 2024 लेटेस्ट एडिशन ऑफ ज्योग्राफी घटना चक्र को देख रहे हैं। और जो आज हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 8 और आज हम देखेंगे नदर्न माउंटेनियस रीजन्स को। सो लेट्स स्टार्ट। हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय इज स्प्रेड टू द लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर्स एंड फॉर्म एन आर्क। सो इसकी जो लेंथ है हिमालय की दैट इज 2400 किलोमीटर और एक आर्क शेप बनाता है ये। इट्स विड्थ इज 400 किलोमीटर इन कश्मीर। कश्मीर में जो इसकी चौड़ाई है दैट इज 400 किलोमीटर और 150 किलोमीटर हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में। वी सी मोर वेरिएशन इन द हिमालयन हाइट इन द वेस्टर्न पार्ट देन द ईस्टर्न पार्ट। और वेस्टर्न पार्ट में हम देखते हैं कि हिमालय की हाइट में हम ज़्यादा वेरिएशन देखते हैं इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न पार्ट। हिमालय कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पैरेलल स्ट्रक्चरल रीजन्स। सो ये 3 पैरेलल स्ट्रक्चरल रीजन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ग्रेट हिमालय विच इज हिमाद्री, then middle Himalaya which is lesser Himalaya and then outer sub Himalaya that is Shivalik। आगे चलते हैं। The Great Himalaya is the oldest range formed in Eocene and Oligocene epoch। So जो हमारी Greater Himalaya है which is the innermost वो Eocene और Oligocene epoch में बनी है which is 24 to 37 million year ago। Afterward the Middle Himalaya was formed in the Mid Miocene epoch। Mid Miocene epoch में हमारी Middle Himalaya बनी है which is 5 to 24 million year ago। And then Shivalik जो है हमारी outer most layer है which is formed in Pliocene epoch which is 2 to 5 million year ago। Mountain regions situated in the northern part of the Himalaya is called Great Himalaya or the Higher Himalaya और हिमाद्री। So जो हमारी जो नदर्न पार्ट ऑफ हिमालय है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हायर हिमालय और हिमाद्री भी बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज विच हैज़ द हाईएस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ मोर देन 6000 मीटर्स। सो जो इसकी एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर से भी ज़्यादा है। ये देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है। देखिए पामीर नॉट है, यहाँ से डिफरेंट रेंजेस हमारी निकलती हैं। हिंदू कुश जैसे है, कुल्लुन माउंटेन है और ये देखिए हमारी काराकोरम रेंज है, लद्दाख है, कैलाश है, जस्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधर है एंड देन शिवालिक है। ये देखिए हमारी सारी रेंजेस है। ये देखिए ये हमारी गारो, खासी, जयंतिया है इधर। ये देखिए हमारा नामचा बारवा है जहाँ से हमारा हिमालय साउथवर्ड मूव हो जाती है, टर्न हो जाती है। ये देखिए हमारी नागा हिल्स है, ये माउंट एवरेस्ट है, ये कंचनजंगा है। तो ये सारी हमारी माउंटेन्स हैं। आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन द ग्रेट हिमालय। सो हमारी जो ग्रेट हिमालय उसमें हमारा माउंट एवरेस्ट लाई करता है। इट इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री पे है। कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। कंचनजंगा जो हमारी है थर्ड हाईएस्ट पीक है और इट इज बिटवीन द तीस्ता इन द ईस्ट। ईस्ट में इसके तीस्ता है और वेस्ट में कौन सी है, तामूर रिवर है। कंचनजंगा लाई ऑन द बॉर्डर ऑफ द ईस्टर्न नेपाल एंड सिक्किम स्टेट इन द इंडिया। ये हमारे सिक्किम और नेपाल के बीच में लाई करता है, बाउंड्री पे है। अन्नपूर्णा पीक इज लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल नेपाल। सो हमारा जो नॉर्थ सेंट्रल नेपाल है वहाँ पे हमारी अन्नपूर्णा पीक लाई करती है। धौलागिरी पीक इज ऑल्सो लाइज इन द मिडल ऑफ द नेपाल। सो हमारे नेपाल की जो मिडल में वो धौलागिरी पीक भी लाई करती है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालय इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। और ये जो हमारा जो हिमालय का पार्ट है ये हमारा ग्रेनाइट से फॉर्म होता है। दिस रेंज इज ऑल्सो ऑलवेज कवर्ड विथ स्नोज। ये हमेशा स्नो के कवर्ड, स्नो मतलब इसको कवर की रहती है। द हिमालय कंटेन ए नंबर ऑफ द ग्लेशियर्स। हिमालय में हम देखेंगे नंबर ऑफ ग्लेशियर्स भी है। और यहाँ की जो रिवर है वो पेरिनियल है। पेरिनियल मीन्स बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय दीज रिवर वर ऑलरेडी एग्जिस्टेड देयर। सो द रेंजेस सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय और कॉल्ड लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय। और जो हम देखेंगे जो हमारा ग्रेटर हिमालय उसके साउथ में क्या लाई करता है, हमारा लेसर और मिडिल हिमालय। इट्स हाइट इज बिटवीन 3700 मीटर टू 4500 मीटर और एवरेज जो इसका विड्थ है दैट इज 50 किलोमीटर्स। पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट रेंज इन द मिडिल हिमालय दैट इज धौलाधर एंड महाभारत रेंज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो जो हमारा जो मिडिल हिमालय है वहाँ पे हम देखेंगे पीर पंजाल रेंज है विच इज़ द लॉन्गेस्ट और धौलाधर है, महाभारत रेंज भी है। यहाँ पे हम देखेंगे कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली जो सारी हिमाचल प्रदेश में ये सब भी लाई करती है। मतलब कश्मीर वैली तो कश्मीर में लाई करती है, लेकिन जैसे हमारी जो कुल्लू वैली है ये हिमाचल प्रदेश में लाई करती है विच इज़ ऑन दिस रेंज। आगे देखिए आगे देखते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। जो हमारी आउटर मोस्ट रेंज है उसको हम शिवालिक बोलते हैं। इसकी विड्थ क्या है, 10 to 50 किलोमीटर्स और जो हाइट है 900 मीटर टू 1100 मीटर है। दीज रेंजेस आर फॉर्म बाय द अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर ऑफ द ग्रेट हिमालय। सो जो हमारी जो हिमालय है वहाँ से जो डिफरेंट रिवर्स है जब वो आती है मैदानी क्षेत्र के तरफ तो वो क्या करती हैं, डिफरेंट पेबल्स, डिफरेंट रॉक, छोटे छोटे पत्थरों को वो ले करके आती हैं और वो अनकॉन्सोलिडेटेड रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे से मतलब अटैच नहीं रहते हैं। वो बहुत ही जैसे कि
अनकॉन्सोलिडेटेड रहते हैं और वो फाइनली क्या बनाते हैं, हमारी शिवालिक रेंज को बनाते हैं. द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई इन बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक और कॉल्ड दुन. और जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक उसको हम दुन्स बोलते हैं. इसमें देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे देहरादून है, कोटली दुन है और पाटली दुन है. और जो हमारी देहरादून है वो सबसे बड़ा दुन है उस एरिया में. The plain which lies in the foothill of the Shivalik longitudinally between the Indus in the west and Teesta in the east. और हम देखेंगे कि जो हमारा जो शिवालिक है उसके जो साउथ में अगर हम देखेंगे जो एक प्लेन लाई करती है फुट हिल ऑफ द शिवालिक पे, उसके जो हम देखेंगे वेस्ट में तो इंदस है और ईस्ट में कौन सी रिवर है, दैट इज तीस्ता रिवर. उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेन को हम बोलते हैं भाबर. भाबर बोलते हैं. भाबर इज द नैरो बेल्ट ऑफ द लैंड अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वाइड कवर्ड विद द पेबल डिपॉजिटेड बाय द रिवर एंड लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक. और ये पैरेलली हमारे शिवालिक के है और इसकी जो विड्थ है दैट इज 8 to 16 किलोमीटर. भाबर की यहाँ हम बात कर रहे हैं और ये पूरा पेबल से मिलकर के बना है. जो अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक्स हैं, छोटे छोटे जो पत्थर हैं, उनसे मिलकर के बना हुआ है. इट इज़ एलुवियल फैन स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ रिवराइन डिपॉजिट. रिवराइन डिपॉजिट है, रिवर के द्वारा ये सारे डिपॉजिट्स को लाया जाता है. द विड्थ ऑफ द भाबर प्लेन इज मोर इन द ईस्ट देन वेस्ट. और जो इसकी जो विड्थ है वो ईस्ट में ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू वेस्ट. तराई इज द 15 to 30 किलोमीटर वाइड मार्शी एरिया साउथ ऑफ द भाबर. और भाबर के साउथ में हम देखेंगे तो कौन सा हमारा एरिया लाई करता है, दैट इज तराई एरिया. एंड इसकी जो विड्थ है दैट इज 15 to 30 किलोमीटर्स. और फिर आगे चलते हैं. द ट्रांस हिमालय इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय. और जो हमारा जो ग्रेट हिमालय उसके नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो क्या हमारा लाई करता है, ट्रांस हिमालय हमारा लाई करता है. पामीर नॉट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द ट्रांस. और इसी ट्रांस हिमालय हम देखेंगे तो हमारा पामीर नॉट जो है वो लाई करता है. द काराकोरम माउंटेन रेंज इज ए पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय. और जो काराकोरम माउंटेन रेंज है वो इस ट्रांस हिमालय का पार्ट है. कैलाश माउंटेन द होली श्राइन ऑफ द हिंदू रिलीजन ऑल्सो लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय. और इस ट्रांस हिमालय के अगर वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो हमारा कैलाश माउंटेन भी लाई करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिंदू रिलीजन. हिमालय इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब रीजन वेस्ट टू ईस्ट. अगर वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो हमारा जो हिमालय है वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है. दिस डिवीजन आर बेस्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ द रिवर. और ये सारा जो है कैसे हम डिवाइड करते हैं इसको, रिवर जो है, रिवर वैलीज जो है, जो हमारी रिवर है उसके थ्रू हम इन प्लेन्स को हम डिवाइड करते हैं. आइए देखते हैं कौन कौन सी है. तो कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हिमालय लाइज बिटवीन. ये किसके बीच में लाई करती है, इंदस और सतलज रिवर के बीच में. कुमाऊं हिमालय जो है हमारा लाई करता है सतलज और काली रिवर के बीच में. नेपाल हिमालय हमारा जो लाई करता है दैट इज बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर. और जो हमारा असम दैट इज ईस्टर्न हिमालय लाई करता है, इट इज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर. ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय. जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हमारी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालय की. हिमालय स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. हिमालय जो है हमारा ईस्टर्न बॉर्डर जो है हिमालय का, वहाँ पे मतलब जहाँ जो दिहांग है वहाँ से हमारा जो कहीं ना कहीं हिमालय है वो हमारा साउथवर्ड टर्न हो जाता है और फाइनली वो पूर्वांचल हिल और ईस्टर्न हिमालय बनाता है. आफ्टर क्रॉसिंग, देखिए यहाँ दिया हुआ है, आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग गॉर्ज इन द साउथ. जो हमारा ईस्टर्न हिमालय है वो जब दिहांग गॉर्ज जो हमारा है हिमालय जब उसको क्रॉस करता है और एक शार्प टर्न लेता है, वो सारी हमारी जो है पूर्वांचल हिल और ईस्टर्न हिमालय कहलाती है. दिस एक्सपेंशन आर कॉल्ड पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल. देखिए यहाँ पे दिया है पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल कहलाती है. दीज आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ हिमालय. ये सारी हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हिमालय में लाई करती हैं. मतलब जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे ये सारे हिमालय हमारा लाई करते हैं. द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय इंक्लूड द डाफला हिल्स. देखिए ईस्टर्न में क्या क्या हमारा चीज़ें लाई करती हैं, दैट इज डाफला हिल है, मिश्मी हिल है, अबोर हिल है, पटकाई हिल है, नागा हिल है, मिजो एंड मणिपुर हिल. सो गाइस ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया. आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट इज ऑल द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रिवर आर द पेरिनियल. दैट इज करेक्ट. ये जो हमारी पेरिनियल रिवर है, जितनी भी हिमालय पे रिवर हैं, क्योंकि ये हमारी जो हिमालय है उसके फॉर्मेशन के बहुत पहले से वहाँ पे लाई कर रही हैं. हिमालय रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून. सो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारी जो हिमालय है वो हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे अपना पानी जो है रिसीव करता है, प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है. सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो दोनों है, लेकिन जो हमारा बी है, मतलब जो हमारा रीज़न है ये हमारा करेक्ट रीज़न नहीं है. सो आवर करेक्ट आंसर इज बी. सो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा. द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय आर द पेरिनियल बिकॉज देयर सोर्स इज लोकेटेड इन द हिमालयन ग्लेशियर. सो जो हमारी रिवर है हिमालय की, उनका जो सोर्स है वो हिमालयन ग्लेशियर है. दीज हिमालयन रिसीव इट्स रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून. जो हिमालय है वो हमारा साउथ वेस्ट मानसून से वाटर रिसीव करता है.
सो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. ऑल द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय आर पेरिनियल, दैट इज करेक्ट. सोर्स ऑफ द हिमालय रिवर इज लोकेटेड इन द ग्लेशियर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. और इसका रीजन जो है वो भी सही है. सो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज बी, दैट इज बी. ये आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. द हिमालय आर फॉर्म्ड ऑफ द पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज. इसमें सबसे जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट रेंज कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो सबसे ओल्डेस्ट है दैट इज ग्रेट हिमालय रेंज. देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द फोल्ड एंड एज ऑफ द फॉर्मेशन द हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 4 पैरेलल रेंजेस. सो यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे एज के हिसाब से और फोल्ड के हिसाब से जो हमारा हिमालय है वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज ट्रांस, देन ग्रेट, देन मिडल एंड शिवालिक. और इसमें सबसे ओल्डेस्ट हमारी ट्रांस है, फिर ग्रेट है, फिर मिडल हिमालय, देन हमारा सबसे जो न्यूएस्ट है दैट इज शिवालिक है. फिर अकॉर्डिंग टू द अबव ऑप्शन द ग्रेट हिमालय इज द ओल्डेस्ट range of the Himalaya which is formed in Oligocene or epoch that is 24 to 37 million year ago. After the middle Himalaya which is formed in mid Miocene 5 to 24 million year ago, then formed Shivalik which is in Pliocene epoch 2 to 5 million year ago, and the newest among the Shivalik is the newest. So आइए आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको बताना है कि अगर हमारा जो हिमालय है वो रेंज ना होता, हिमालय रेंज अगर हमारी ना होती नॉर्थ में, तो हमारे कंट्री के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, क्या इम्पैक्ट हो सकता था हमारी जोग्राफी पे. तो देखिए, इफ देयर वर नो हिमालय रेंज व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया. First is much of the country would experience the cold wave from the Siberia, that is correct. जो हमारा हिमालय वो कहीं कहीं जो साइबेरियन जितना जो कोल्ड वेव्स आती हैं उसको वो कहीं कहीं रोकता है. Second is Indo-Gangetic plains would be devoid of such extensive alluvial soil, that is also correct. The pattern of the monsoon would be different from what it is present, that is also correct. So ये जो हमारा है ये इसमें हमारा जो आंसर जो है डी वो करेक्ट हो जाएगा. आइए आगे चलते हैं. इफ द हिमालयन माउंटेन रेंज डिड नॉट एग्जिस्ट मोस्ट ऑफ द इंडिया वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम द साइबेरिया. द इंडो-गैंजेटिक प्लेन वुड हैव बीन द डिप्राइव्ड ऑफ द एलोबरेटिव alluvial soil and the monsoon pattern would have been different from the present pattern. Significantly, the Himalayan influenced the monsoon pattern as they effectively intercept the summer monsoon coming from the Bay of Bengal and Arabian Sea. It leads to precipitation in the snow of the rain. Also, the Indus, Gangas and their tributary flowing from the Himalayan region create alluvial plain through erosion and deposition. So यहाँ पे जो साइबेरियन साइड से जो हमारी वेव्स आती हैं, कोल्ड वेव्स आती हैं जो ठंड में, वो कहीं ना कहीं उससे हमारा जो इंडिया होता वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता, कहीं ना कहीं हमें स्नोफॉल भी देखने को मिलती, और जो हमारा मानसून है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता, और जो हमारी जो एलुवियल प्लेन है जो अभी हमारे जो नॉर्थ में लाई करता है उस पर भी कहीं ना कहीं हम इफेक्ट देख सकते थे, वो कहीं ना कहीं आज न प्रेजेंट होती अगर हमारा हिमालय एग्जिस्ट ना करता. सो आइए आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. द फ्लैट प्लेन अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन इन द नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड, दैट इज दुन. आइए आगे चलते हैं. देखिए सॉरी देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं. द फ्लैट प्लेन अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन इन द नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड. सो जो देखिए हमारी जो सब हिमालय है, जैसे हमारा जो हिमालय है ये, और इसके जो अगर पैरेलली देखेंगे तो यहाँ पे मतलब हमारी एक फ्लैट प्लेन लाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विच इज लाइज इन नॉर्थ हिमालय, इसको हम बोलते हैं भाबर. भाबर क्या है, ये हमारी जो डिफरेंट अनकंसोलिडेटेड जो डिपॉजिट्स हैं जो हमारी रिवर के द्वारा लाए जाते हैं उसको फिर वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहाँ पे उसको मतलब वो ला करके वहाँ पे कहीं ना कहीं डिपॉजिट करती हैं हमारी पैरेलली शिवालिक के, उसको हम भाबर बोलते हैं. The flat plain along the sub-Himalayan region in the north are called Bhabar. It is a narrow belt, only 8 to 16 kilometers इसकी width है, lying parallelly to the Shivalik foothill. अभी तुरंत मैंने आपको बताया शिवालिक के parallelly ये lie करती हैं. This zone is studded with pebbles and consisted of the porous beds which have been laid down by the numerous streams as they descend down the hill. So यहाँ पे जो पेबल्स हैं ये क्या है, बहुत ही अनकॉन्सोलिडेटेड है, पोरस इन नेचर है. वहाँ पे कहीं कहीं जब रिवर की जो स्ट्रीम है वो जब आती है, वहाँ से जब बहता है पानी, तो कहीं ना कहीं वो कभी कभी वहाँ से गायब भी हो जाती है पानी, और फिर जब भाबर जहाँ
मतलब खत्म होता है भाबर रीजन, जहाँ से तराई रीजन हमारा स्टार्ट होता है, वहाँ पे वो क्या होती है, फिर वापस वहाँ पे जो रिवर्स की जो स्ट्रीम है वो दिखना शुरू हो जाती हैं. सो ये जो है ये कहीं ना कहीं पोरस और मेड अप ऑफ पेबल्स हैं. This porosity is so high that the stream that all the stream lose themselves. देखिए यहाँ पे वही बात दी है कि जो all the stream lose themselves, कहीं कहीं वो वहाँ पे गायब हो जाती है. साउथ ऑफ द भाबर इस तराई बेल्ट, साउथ जो भाबर है उसके साउथ में हम देखेंगे तराई बेल्ट लाई करता है विद अप्रोक्सीमेट विड्थ ऑफ 15 to 30 किलोमीटर इसकी विड्थ हो जाती है तराई बेल्ट की. मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम एंड रिवर री इमर्जेस. यहाँ पे क्या होता है तराई बेल्ट पे ये जो सारी स्ट्रीम जो भाबर में गायब हो जाती है भाबर रीजन में, वो तराई रीजन में जाकर के फिर से आ जाती हैं वापस, विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली डिमार्केट चैनल, देयर बाय द क्रिएटिंग मार्शी स्वैम्पी कंडीशन नोन एज तराई. तो यहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा मार्सी और स्वैम्पी कंडीशन बन जाती है. दिस हैज़ द लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउसेज ऑफ द वेरीड वाइल्ड लाइफ. और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो तराई रीजन है यहाँ पे हम वेजिटेशन, काफ़ी अच्छा वेजिटेशन देखते हैं, और जो हमारी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ, कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंटली वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ देखते हैं. 6 देखते हैं, द फुट हिल रीजन ऑफ हिमालय इज, जो हमारा फुट हिल रीजन है हिमालय का उसको हम शिवालिक बोलते हैं. द फुट हिल रीजन ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक. दीज आर द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय. दे एक्सटेंडेड ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर इसकी विड्थ हो जाती है शिवालिक की, और जो इसकी हाइट है वो 900 to 1100 मीटर्स हो जाती है एवरेज. These ranges are composed of the unconsolidated sediment brought down by the rivers from the main Himalayan range located farther north. So ये जो है हमारा जो शिवालिक है वो कहीं ना कहीं अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो हमारी रिवर्स है वो जो लाती हैं उसके द्वारा बनाया गया है. 7 देखिए, शिवालिक हिल आर द पार्ट ऑफ हिमालय. शिवालिक हिल आर द पार्ट ऑफ हिमालय. 8 देखिए, शिवालिक सीरीज आर फॉर्म्ड इन ए इओजोइक पीरियड, बी पैलियोजोइक, सी मेसोजोइक, D Cenozoic. So our correct answer is D Cenozoic. Shivalik or the outermost Himalaya has formed approximately 2 to 5 million year ago in Pliocene epoch, means Cenozoic period. आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ. द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड, सो जो हमारा हिमालय उसका सबसे आउटर मोस्ट रेंज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम शिवालिक बोलते हैं, विच इज फॉर्म्ड इन सेंजोइक पीरियड. 10th क्वेश्चन की तरफ, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय आर कॉल्ड शिवालिक. देखिए काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. द ऑल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक पिक फॉल इन बिटवीन, ये हमारी है 900 मीटर से 1100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है शिवालिक की. सो यहाँ पे हमारा कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है. इसको आप याद रखिएगा कि 900 मीटर टू 1100 मीटर शिवालिक की एवरेज हाइट है. ये देखिए शिवालिक रेंज स्प्रेड ओवर, इसकी जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर्स. साउथ, ये सबसे साउथ सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की, और इसकी जो एवरेज हाइट है दैट इज 900 to 1100 मीटर. आइए आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ. द कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स. ए है इंदस एंड सतलज, बी काली तीस्ता, सी सतलज काली, एंड डी तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र. सो आवर करेक्ट आंसर इज सी सतलज एंड काली. देखिए, द कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर. द जोग्राफिक हिमालय पार्ट बिटवीन द इंदस एंड सतलज रिवर इज कॉल्ड पंजाब. और जो हमारा इंदस और सतलज है उसके बीच में हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय. और जो हमारी सतलज और काली रिवर के बीच में जो रेंज लाई करती है उसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय. देखिए यहाँ पे दिया है, इज कॉल्ड पंजाब हिमालय. एज द हिमालय बिटवीन द काली एंड तीस्ता रिवर आर कॉल्ड नेपाल हिमालय. और जो हमारी काली और तीस्ता है उसके बीच के जो एरिया है उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय. एंड जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में उसको हम बोलते हैं असम हिमालय. देखिए 13th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द साउथ ऑफ द शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए फर्स्ट है मिडलैंड सिचुएशन, बी इंटर माउंटेन सिचुएशन, सी पीड माउंट सिचुएशन, एंड डी लिटोरल रीजन. सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज पीड माउंट सिचुएशन. देखिए भाबर रीजन इज अ नैरो बेल्ट रेंज रेंजिंग बिटवीन द 8 to 16 किलोमीटर इसकी विड्थ है. पैरेलल टू द शिवालिक, शिवालिक के पैरेलल है. एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द स्ट्रीम एंड रिवर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ द रॉक एंड बोल्डर्स. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रिवर्स है वो रॉक और बोल्डर को वहाँ डिपॉजिट करती है. साउथ ऑफ द भाबर इज द तराई बेल्ट विच इज अप्रॉक्सीमेटली विद द विड्थ ऑफ 15 to 30 किलोमीटर इसकी विड्थ हो जाती है जो तराई बेल्ट है. भाबर इज द सदर्न रीजन ऑफ द शिवालिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीडमोंट सिचुएशन. और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाता है पीडमोंट सिचुएशन का. आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये देखिए,
यहाँ पे देखिए मतलब हम लोगों को क्या करना है, मतलब मैच करना है, करेक्टली मैच करना है। द नॉर्थ वेस्ट हिमालय है, यहाँ पे देखिए ए है नॉर्थ वेस्ट हिमालय, बी हिमाचल एंड उत्तराखंड, सी दार्जिलिंग एंड सिक्किम एंड डी अरुणाचल। इसको हमको क्या करना है, हमको मैच करना है। देखिए जो अरुणाचल हिमालय है वहाँ पे हम क्या देखते हैं, वहाँ पे देखिए हम नामचा बारवा देखते हैं, और दार्जिलिंग एंड सिक्किम के पास हम क्या देखते हैं, हम लेप्चा ट्राइब को देखते हैं सिक्किम में कहीं ना कहीं। ये देखिए ये 4 से मैच हो जाएगा। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, उत्तराखंड और हिमाचल साइड में यहाँ पे हम देखते हैं शिवालिक रेंज को, और नॉर्थ वेस्ट हिमालय में हम जस्कर रेंज को देखते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। देखिए ए का 1 है, बी का 2 है एंड सी का देखिए 4 है और डी का 3 है। सो और करेक्ट आंसर इज डी। ये देखिए अभी मैंने आपको बताया तुरंत ही। आइए चलते 15th क्वेश्चन की तरफ। व्हेन यू ट्रेवल इन द हिमालय यू विल सी द फॉलोइंग। या हम क्या क्या देखते हैं जब हम हिमालय की तरफ मूव करते हैं, डीप गॉर्जेस, यू टर्न रिवर कोर्सेस, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइड। सो यहाँ पे हम ये चारों चीजें देखने को हमको मिलती है। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी। ये 16 क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको बताना है ये सारे मतलब ये देखिए हमको मार्क करना है 1 2 3 4 ये सब क्या क्या है इनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इन सबको हमको क्या करना है, मार्क करना है। देखिए ये जो फर्स्ट है ये कहीं ना कहीं काराकोरम है, काराकोरम। ये सेकंड हमारा लद्दाख हो जाएगा। ये जो थर्ड है हमारा जस्कर हो जाएगा, और ये 4 क्या है, ये हमारी पीर पंजाल रेंज है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कैसे मार्क किया गया है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पंजाल। ये देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आइए चलते 17th क्वेश्चन की तरफ। द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन। लेसर हिमालय हमारा किसके किसके बीच में लोकेटेड है, ए ट्रांस हिमालय एंड ग्रेट हिमालय, बी शिवालिक ग्रेट हिमालय, सी ट्रांस हिमालय एंड शिवालिक, डी शिवालिक एंड आउटर हिमालय। सो ये हमारा शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में हमारा क्या लाई करता है, लेसर हिमालय लाई करता है। ये देखिए द हिमालयन रीजन कंसिस्ट ऑफ द पैरेलल माउंटेन रेंजेस, इट इंक्लूड द ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय एंड मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। सो यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक, ये सारी हमारी रेंजेस है यहाँ पे। द माउंटेन रेंज विच रन पैरेलल बिटवीन द शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय इज कॉल्ड लेसर मिडिल हिमालय विच इज ऑल्सो कॉल्ड लेसर हिमालय, या हिमाचल और लोअर हिमालय भी हम इसको बोलते हैं। इट हैज़ एन इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ द रेंज विच हैव एन एवरेज विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर्स, हैविंग एलिवेशन वेरिंग फ्रॉम 3,700 to 4,500 मीटर अबव सी लेवल। सो इसकी जो विड्थ हो जाती है वो हो जाती है 50 किलोमीटर, और इसकी जो हाइट होती है वो है 3,700 to 4,500 मीटर अबव द सी लेवल। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी रेंज, नागा तिब्बा एंड महाभारत आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ द मिडिल हिमालय। ये सारी मिडिल हिमालय की कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है। 18th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालय फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ इन वेस्टर्न सेक्शन। हम साउथ टू नॉर्थ इसमें हमको क्या करना है, अरेंज करना है। सो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। देखिए यहाँ पे जो सबसे साउथ में है वो हमारा क्या है, शिवालिक है। देखिए ये ए हमारे यहीं पे करेक्ट हो जाए, इनकरेक्ट हो जाएगा, और सी भी यहीं इनकरेक्ट हो जाएगा। जो सबसे साउथ में शिवालिक है, फिर हमारी लेसर हिमालय पड़ती है। देखिए यहाँ ग्रेट हिमालय नहीं पड़ता, लेसर हिमालय पड़ता है, तो हमारा डी भी इनकरेक्ट हो जाए। सो और करेक्ट आंसर इज बी। आइए आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन। सबसे यंगेस्ट कौन सा है, हमारे शिवालिक है। आइए आगे चलते हैं। द शिवालिक हिमालय फॉर्म्ड इन द लास्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय, दस दे आर कंसिडर्ड एज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। इट कंप्राइजेज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय एंड इज ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालय। सो जो शिवालिक है वो हमारा सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, और इसको हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं। द फ्लैट स्क्रैप एंड एंटीक्लाइन क्रेस्ट एंड सिंक्लाइन वैलीज आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस हिमालय। सो एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन फीचर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। The Shivalik are formed of the great thickness of the Pleistocene sand, gravel and conglomerates which have been brought by the river flowing from the higher ranges of the Himalaya. So Miocene हम यहाँ पे sand, प्लीस्टोसीन सैंड यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, और ये क्या है, कहीं ना कहीं अनकॉन्सोलिडेटेड जो ग्रेवल्स है, कॉग्लोमरेट्स हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया है। जो रिवर है वो कहीं ना कहीं वहाँ जो पेबल्स हैं, रॉक्स हैं जो अनकॉन्सोलिडेटेड है, उनके द्वारा जब लाई जाती है और फाइनली वो जब डिपॉजिट की जाती है ऑन द फुट हिल ऑफ हिमालय, वो फाइनली क्या फॉर्म करता है, हमारा शिवालिक को फॉर्म करता है। These have been folded and faulted by the earth movement। जो हमारा अर्थ मूवमेंट है उसकी वजह से वहाँ पे कहीं कहीं हम फोल्ड और फॉल्ट्स को देखते हैं। शिवालिक हैव अ डिफरेंट नेम इन डिफरेंट एरिया लाइक जम्मू एंड कश्मीर, इन जम्मू, डाफला, मिरी, अबोर एंड
मिशमी हिल इन अरुणाचल प्रदेश। तो जो शिवालिक है इसका डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। देखिए जम्मू हिल हम जम्मू में इसको बुलाते हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ये सब हम अरुणाचल प्रदेश में बुलाते हैं इसको। आइए चलते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर: जस्कर रेंज, धौलाधर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। करेक्ट साउथ टू नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द अबव रिलीफ फीचर। सो इसको हमको क्या करना है, साउथ टू नॉर्थ इसको अरेंज करना। देखिए सबसे नॉर्थ में क्या है, सबसे नॉर्थ में हमारा है काराकोरम 4 काराकोरम है, देन लद्दाख है दैट इज 3, देन काराकोरम लद्दाख जस्कर आ जाती है दैट इज 1, देन हमारी पीर पंजाल धौलाधर दैट इज 2। सो और करेक्ट आंसर इज 4 3 1 2, मतलब सॉरी यहाँ पे हमको उल्टा अरेंज करना है। सो आवर करेक्ट आंसर इज 2 1 3 4। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए। From south to north, the correct sequence of the above is Dhauladhar range, then Jaskar, then Ladakh, then Karakoram. Karakoram, Ladakh, Jaskar are related to Trans Himalaya. ये तीनों ट्रांस हिमालय से रिलेटेड है, और जो धौलाधर है वो हमारी लेसर और मिडिल हिमालय से रिलेटेड है। आइए 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ। सो नॉर्थवर्ड हमको इसको अरेंज करना है। सो देखिए सबसे नॉर्थ में हमारी काराकोरम है, देन लद्दाख है, देन जस्कर है, देन हमारी पीर पंजाल, देन धौलाधर, ये हमारी रेंजेस है। सो हम साउथ टू नॉर्थ देखेंगे। सबसे पहले हमारी पीर पंजाल है, यहाँ पे देखिए पीर पंजाल है, यहाँ पे पीर पंजाल है, यहाँ पे हमारा ए और सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हमारी जस्कर आ जाती है, देखिए यहाँ पे जस्कर नहीं है, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन पीक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट हमको अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे ए है एवरेस्ट, सबसे ईस्ट टू वेस्ट करना है। सो सबसे ईस्ट में हमारी एवरेस्ट नहीं है, सबसे ईस्ट में हमारी कंचनजंगा है। देखिए कंचनजंगा कहाँ है, बी में है और सी में है। यहाँ पे हमारा डी इनकरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा। देन हमारी कंचनजंगा के बाद हमारी आती है एवरेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सबसे ईस्ट में कंचनजंगा, देन हमारी एवरेस्ट है, उसके बाद हमारी अन्नपूर्णा है, और सबसे वेस्ट में हमारी कौन सी है, धौलागिरी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन पीक्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट इज कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी एंड कंचनजंगा इज द थर्ड टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये थर्ड टॉलेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में। 3 of the 5 summits of the Kanchenjunga, main, central and south, are situated on the boundary of the North Sikkim district in the Sikkim, which is in India, and Taplejung district in Nepal। ये हमारे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे लाई करता है। कहीं कहीं तीन जो यहाँ पे तीन जो समिट्स हैं वो। द 2 other peak are entirely situated in ताप्लेजंग डिस्ट्रिक्ट। कहीं ना कहीं नेपाल में ये जो हमारा बचे 2 अदर पीक है वो लाई करती हैं फुल्ली। Mount Everest is the tallest in the world above sea surface. The elevation of the Mount Everest is 8848 meters. ये इसकी एवरेज हाइट है माउंट एवरेस्ट की। The peak is situated in Himalayas on the border of नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर में हमारी माउंट एवरेस्ट लाई करती है, which is also known as सागरमथा जोन। सागरमथा जोन भी इसको हम बोलते हैं। The अन्नपूर्णा region is an area in नॉर्थ सेंट्रल नेपाल। नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में हमारी अन्नपूर्णा जो रीजन है वो लाई करता है। Some of the most popular trek are located. Dhaulagiri peak also located in the west central Nepal, west of the अन्नपूर्णा। और जो हमारी अन्नपूर्णा पीक है उसके वेस्ट में हम क्या देखते हैं, हम धौलागिरी पीक देखते हैं जो कि हमारी वेस्ट सेंट्रल नेपाल में लाई करता है। 23rd क्वेश्चन को देखते हैं। विच माउंटेन रेंज अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट इन ओरिजिन। सो इन सब में सबसे टॉलेस्ट कौन सा है, ए अजंता, बी पालकोंडा रेंज, सी कैमूर एंड डी पटकाई रेंज। पटकाई रेंज यहाँ पे हमारी सबसे टॉलेस्ट है। क्यों, ये क्योंकि सबसे न्यूएस्ट है, सबसे यंगेस्ट हमारी हिल है, दैट्स वाई इट इज द टॉलेस्ट। आइए आगे चलते हैं, देखिए इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। पटकाई रेंज इज ओरिजिनेटेड इन द टर्शियरी एरा। टर्शियरी एरा में इसका फॉर्मेशन हुआ है। रिमेनिंग ऑल द रेंजेस इन द साउथ और सेंट्रल इंडिया, और जो बची हुई 3 है वो कहीं ना कहीं साउथ और सेंट्रल इंडिया की रेंजेस हैं। दस द लेटेस्ट माउंटेन रेंज इज पटकाई रेंज। आइए आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलॉन्ग द पटकाई हिल। सो पटकाई हिल में हमारी कौन सी इन सब में स्टेट नहीं लाई करती है, ए नागालैंड सॉरी, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर एंड डी मिजोरम। सो जो त्रिपुरा है वो कहीं ना कहीं हमारी पटकाई हिल के पास, मतलब पटकाई हिल यहाँ पे हमारी नहीं लोकेटेड। बाकी और सब जगहों पे हम पटकाई हिल का जो है रेमिनेंट वो देखते हैं नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में। आइए आगे चलते हैं। The Patkai Hill are situated on India's northeast border.
विथ म्यांमार, मतलब बॉर्डर पे हमारे इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे लाई करता है। द इंडियन स्टेट अलॉन्ग द पटकाई हिल आर द, पटकाई हिल के मतलब जो हिल है वहाँ पे कौन कौन से हमारे स्टेट देखने को मिलते हैं? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। त्रिपुरा डज नॉट लाई अलॉन्ग द पटकाई हिल। मिजो हिल स्ट्रेच थ्रू मिजोरम एंड त्रिपुरा, और जो मिजो हिल है वो हमारी त्रिपुरा और मिजोरम में हमको त्रिपुरा एंड मिजोरम में हमको देखने को मिलती है। आइए 25th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड फाउंड इन, जो पीर पंजाल रेंज है वो उसको हम कहाँ देखते हैं? हम देखते हैं उसको जम्मू एंड कश्मीर में। द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन द मिडिल हिमालय। इट इज स्प्रेड इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। सो जो पीर पंजाल रेंज है वो हमें जम्मू एंड कश्मीर और हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। Consider the following statement regarding the Atal Tunnel. Which of the following is correct? So it was built by the Border Road Organization. It is correct. Second, देखिए, it connects Manali and Lahul Spiti. That is also correct. It is located across the Pir Panjal range of the Himalaya. Pir Panjal range में ये located है. It is also correct. It is strategically important for India. ये भी correct है. So our correct is 1, 2, 3, 4. सो ये चारों हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। अटल टनल इज अक्रॉस द ईस्ट पीर पंजाल रेंज। सो जो हमारा ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज है वहाँ पे अटल टनल को हम देखते हैं। इट कनेक्ट्स मनाली एंड लाहौल स्पीति। मनाली और लाहौल स्पीति को ये कनेक्ट करता है। इसकी जो लेंथ है वो 9.02 किलोमीटर्स। BRO के द्वारा इसको बनाया गया है। द टनल रिड्यूसेस द डिस्टेंस बाय 46 किलोमीटर बिटवीन मनाली एंड लेह। मनाली और लेह के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है वो 46 किलोमीटर कम हो जाता है, और जो ट्रेवल टाइम है वो कहीं ना कहीं 4 से 5 घंटे कम हो जाता है। स्ट्रेटेजिकली इट प्रोवाइड्स द बेटर कनेक्टिविटी टू आर्म्ड फोर्सेस इन रीचिंग लद्दाख। और लद्दाख में पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं ये हमारे आर्म फोर्सेस को काफ़ी मदद करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम जो है वो कम हो जाता है। 27th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अटल टनल रोहतांग हिमाचल प्रदेश? दैट इज 9.02 किलोमीटर। अभी तुरंत ही हम लोगों ने देखा। 26 द अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस? सो देखिए कौन से हिमालयन रेंजेस में हमारी अटल टनल सिचुएटेड है? ए जस्कर, बी वेस्टर्न पीर पंजाल, सी लद्दाख, डी ईस्टर्न पीर पंजाल। सो जो हमारी अटल टनल है वो ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में सिचुएटेड है। आइए आगे चलते हैं। बिटवीन विच 2 माउंटेन रेंज द वैली ऑफ द कश्मीर इज सिचुएटेड? कश्मीर जो है हमारी कौन सी मतलब किस माउंटेन रेंज के बीच में है? ए लद्दाख एंड जस्कर, बी ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल, सी ग्रेट हिमालय एंड जस्कर, डी काराकोरम एंड लद्दाख। सो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में हमारी कश्मीर वैली सिचुएटेड है। द कश्मीर वैली इज बाउंडेड ऑन द साउथ वेस्ट बाई पीर पंजाल। साउथ वेस्ट में हम देखेंगे तो पीर पंजाल जो है वहाँ पे, जो कश्मीर वैली उसके साउथ वेस्ट में हम देखेंगे तो पीर पंजाल है, एंड नॉर्थ ईस्ट में हम देखेंगे तो ग्रेट हिमालय दैट इज हिमाद्री रेंज है। आइए आगे चलते हैं। वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन, कश्मीर जो है हमारी किसके बीच में सिचुएटेड है? दैट इज पीर पंजाल एंड हिमाद्री रेंज। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। 31st which of the following is part of अक्षाई चिन रीजन? सो अक्षाई चिन रीजन का कौन सा हमारा पार्ट है? काराकोरम, शिवालिक रेंज, सी कश्मीर वैली, डी लद्दाख। सो और करेक्ट आंसर इज ए काराकोरम। सॉरी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, दैट इज लद्दाख प्लेटू जो है वो हमारा अक्षाई चिन का पार्ट है। अक्षाई चिन इज स्प्रेड ओवर 3,800 स्क्वायर किलोमीटर इन लद्दाख रीजन। इट इज एन इंडियन टेरिटरी अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना। सो जो हमारी अक्षाई चिन है उसका लद्दाख प्लेटू जो है वो उसी का पार्ट है, और वो अभी चाइना के कंट्रोल में है। 32nd क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ग्रेट हिमालय? जो हमारी ग्रेट हिमालय उसकी हाइट क्या है? 8850 मीटर अबव द सी लेवल, 8815 मीटर अबव द सी लेवल, सी है 8890 मीटर अबव द सी लेवल, एंड डी इज 8860 मीटर अबव द सी लेवल. So our correct answer is A, 8850 meter above the sea level. So the average height of the Great Himalaya is above 6000 meter, while the height of its highest peak, that is Mount Everest की देखेंगे अगर हम हाइट तो 8848 किलोमीटर्स कहीं कहीं है इसकी एवरेज हाइट. ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. Note, Nepal and China jointly announced the new height of the mountain, that is 8848 किलोमीटर. ये नेपाल और हिमालय के द्वारा
इसको अनाउंस किया गया था। 33rd क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हिमाचल स्टैंड फॉर, हिमाचल को हम क्या बोलते हैं? द ग्रेट हिमालय, द मिडिल हिमालय, डी ट्रांस हिमालय एंड सी शिवालिक। सो जो हमारी मिडिल हिमालय उसको हम हिमाचल भी बोलते हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। द मिडिल हिमालय फॉर्म द मोस्ट इंट्रिकेट एंड रग्ड माउंटेन system with an average width of 50 kilometers and elevation of 3,700 to 4,500 मीटर। सो जो हमारा मिडिल हिमालय है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैंड है, इंट्रिकेट एंड रग्ड माउंटेनियस सिस्टम है, और वो उसकी जो विड्थ है वो 50 किलोमीटर्स है, और जो एलिवेशन है वो 3,700 टू 4,500 मीटर है इसकी एवरेज हाइट। द वैदिक नेम ऑफ द हिमाचल, मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन लाइक शिमला, नैनीताल, मसूरी आर लोकेटेड इन दिस रेंज। सो यहाँ पे डिफरेंट हम हिल स्टेशंस को भी देखते हैं, जैसे शिमला, नैनीताल एंड मसूरी। आइए चलते 34th क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स। मतलब यहाँ पे हमको क्या बताना है? यहाँ पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट, दैट इज इनकरेक्ट। वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट ओनली, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी इज पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली, दैट इज करेक्ट। पुलिकट लेक जो है वो सिर्फ 2 स्टेट के बीच में है। ये सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। द हिमालय आर स्प्रेड ओवर मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड यूटीज। जो हमारा हिमालय है वो जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनमें स्प्रेड है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। बिसाइड दीज द माउंटेन रेंजेस ऑफ द असम एंड वेस्ट बंगाल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हिमालय। कहीं ना कहीं जो माउंटेन रेंजेस हैं असम और वेस्ट बंगाल में वो भी हिमालय का ही पार्ट है। सो हिमालय आर स्प्रेड मोर देन 5 स्टेट्स। कहीं ना कहीं 5 से ज़्यादा ही स्टेट है जहाँ पे हमारा हिमालय स्प्रेड है। द वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ, देखिए वेस्टर्न घाट कौन कौन से हमारे स्टेट में है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, दैट इज 6 इन नंबर। पुलिकट लेक इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर चिल्का लेक लगून इन इंडिया। पुलिकट लेक है वो है सेकेंड लार्जेस्ट लेक लगून हो जाएगा हमारे इंडिया में चिल्का लेक के बाद। स्ट्रेडल द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। Therefore, the statement 1 and 2 are wrong and 3 is correct. 35th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The Himalayan mountain range are not the part of which of the following state? So जो हिमालय हमारे कौन से स्टेट में नहीं पाया जाता है? That is उत्तर प्रदेश में हम हिमालय को नहीं देखते हैं। फिर आगे चलते हैं। The Indian Himalayan region spread across 9 states। कहीं ना कहीं जो इंडियन हिमालयन रीजन है दैट इज IHR, ये 9 स्टेट्स में स्प्रेड है। दैट इज हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड 2 यूटीज हैं दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये हमारे 9 इंडियन हिमालयन रीजन्स हैं। एंड 2 स्टेट असम एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो, वहाँ पे जो हिमालय का हम रेमिनेंट देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं हिमालय का ही पार्ट है। On the other hand, expansion of the उत्तर प्रदेश lies only in plain region, और जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ पे हम सिर्फ प्लेन देखते हैं। So the Himalayan mountain ranges are not the part of उत्तर प्रदेश। So आइए चलते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ। Which of the following range is the most recent one? So सबसे न्यूएस्ट और द यंगेस्ट रेंज कौन सी है? A अरावली, B विंध्यन, C हिमालयाज एंड D ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे हमारी जो हिमालयन रेंजेस है which is formed in the tertiary period, that is the youngest one. आइए आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द हिमालयन रेंजेस आर द एग्जाम्पल ऑफ द यंग फोल्डेड माउंटेन रेंज। यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है, मोस्ट यंगेस्ट रेंज है ये सारे ऑप्शन में। द अरावली रेंज इज द मोस्ट एंशियंट, अरावली जो है वो सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। नोटेबली द ग्रेट हिमालय इज ऑल्सो कॉल्ड द हिमाद्री रेंज। जो हमारी ग्रेट हिमालय है वो उसको हम हिमाद्री रेंज भी बोलते हैं। 37th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following is the youngest mountain range? That is Himadri range. 38th question. Given the below two statement, one is labeled as the assertion A and other is reason. So the highest concentration of the seismic zone lies in the Himalayan region in India. That is correct. There are the many longitudinal thrust zone in Himalaya. That is also correct. So यहाँ पे दोनों ही सही है और correct explanation भी है. So our correct answer is A.
आइए आगे चलते हैं. देखिए, द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सीस्मिक जोन इन इंडिया लाइज इन द हिमालयन रीजन. मोस्ट ऑफ द एरिया लाइज इन द सीस्मिक जोन 4 and 5. जो हमारा हिमालय वहाँ पे 4 और 5 जो लेवल है वो हम देखते हैं. अंडर दिस रीजन द एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आर इंक्लूडेड. ये जो 4 और 5 जो हमारा जोन है, यहाँ पे ये सारे स्टेट्स लाई करते हैं. सो वी कैन से द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सीस्मिक जोन लाई इन द हिमालय रीजन इन द इंडिया. सो हम हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सीस्मिक जोन हिमालय रीजन में देखते हैं. Many longitudinal thrust and the faults lies in the Himalaya. Main frontal thrust MFT lies when moving from the south to north. Between MFT and MBT, the main boundary fault, there is an extension of the sub-Himalayan. देखिए, MFT जो है वो हमारे नॉर्थ हिमालय में हमको देखने को मिलती है, और MFT और MBT के बीच में हम क्या देखते हैं, हम सब हिमालय देखते हैं, दैट इज शिवालिक को देखते हैं एक्सटेंशन. और बिटवीन MBT, that is main boundary fault, and MCT, the main central thrust, there is an extension of the lesser हिमालय को हम MBT और MCT के बीच में देखते हैं. above this is the extension of the great Himalaya. इन सब के ऊपर हम great हिमालय को देखते हैं, which is also known as CCZ, central crystalline zone, and HHC, the higher Himalayan crystalline, is located above the MCT. MCT के ऊपर हम क्या देखते हैं, higher Himalayan crystalline को देखते हैं, वो HHC और STDS, दैट इज साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के बीच में है. द हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ITSA. ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द रिवर्स रीजन एंड द हिमालयन जोग्राफिक स्ट्रक्चर, it becomes the most concentration of the earthquake zone in India. Due to the operation of the plate in this area, it is an earthquake prone zone. So ये जो हमारा एरिया है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा seismically active zone है और बहुत ही ज़्यादा earthquake prone zone है. 39 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Imphal basin surrounded by the Manipur hill is an fine example of A. lacustrine plain, B. Loess plain, C. glacial plain and D. alluvial plain. So our correct answer is lacustrine plain. lacustrine plain क्या होता है, देखिए क्या होता है कि सपोज दैट ये एरिया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लेक लाई करती थी बहुत पहले, और क्या हुआ कि ये जो लेक का पानी था ये बह जाने के कारण यहाँ पे जो बची हुई इसकी जो सेडिमेंट है और इस पे कहीं ना कहीं लोग अपना बस जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेक्यूस्टराइन प्लेन. इसका हम एग्जांपल इम्फाल बेसिन भी है और कहीं ना कहीं इसका एग्जांपल जो है वो कश्मीर वैली भी है. सो इसके स्टेटमेंट को देखते हैं. ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द लेक इन द पास्ट, कहीं ना कहीं जो लेक थी जो पुराने समय में वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, वहाँ पे जो सेडिमेंट था उसके डिपॉजिट के कारण वहाँ पे लेक्यूस्टराइन प्लेन बन जाता है. कश्मीर वैली और इम्फाल बेसिन जो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है. 40 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विद द रेफरेंस टू द हिमालय रेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द सेडिमेंटरी रॉक ऑफ द ग्रेट हिमालय वर फॉसिल लेस. दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सेडिमेंटरी रॉक ऑफ द जो हमारी ग्रेट हिमालय वहाँ पे कहीं ना कहीं हम फॉसिल को देखते हैं, वहाँ पे हमको फॉसिल मिलते हैं. सेकेंड, मरीन लिविंग फॉसिल आर फाउंड इन द सेडिमेंटरी रॉक ऑफ द लेसर हिमालय. दैट इज करेक्ट. सी देखिए, रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर और शिवालिक हिमालय. तो कहीं ना कहीं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी देख सकते हैं यहाँ पे. सो इट इज ऑल्सो करेक्ट. सो और करेक्ट स्टेटमेंट इज 2 and 3. दैट इज बी. दैट इज बी. The marine living fossil are found in the sedimentary rock of the lesser Himalaya. जो हमारा सेडिमेंट्री कहीं कहीं जो फॉसिल है वो हम लेसर हिमालय में हमको देखने को मिलता है, और ह्यूमन सिविलाइजेशन को हम शिवालिक हिमालय में भी देखते हैं. सेडिमेंट्री रॉक हिमालय ऑफ द फॉसिल, जो सेडिमेंट्री रॉक है हिमालयाज की वो फॉसिल लेस है. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि जो हमारी ग्रेट हिमालय वहाँ पे हमको फॉसिल देखने को मिलता है. 41 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज करेवा लैंडफॉर्म फाउंड? ए. नॉर्थ ईस्ट हिमालय, बी. ईस्टर्न हिमालय, सी. हिमालय उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, एंड डी. कश्मीर हिमालय. सो और करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कश्मीर हिमालय. यहाँ पे हम करेवा लैंडफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम सैफरॉन का कल्टीवेशन भी देखते हैं. इन कश्मीर हिमालय द लैंडफॉर्म फाउंड इज नोन एज करेवा. ए सक्सेशन ऑफ प्लेट्यू इज प्रेजेंट अबव द प्लेन ऑफ झेलम एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. कहीं कहीं झेलम और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके द्वारा वहाँ पे जो प्लेन का फॉर्मेशन किया गया है उसको हम करेवा लैंडफॉर्म बोलते हैं. दीज प्लेट्यू लाइक टेरेसेस आर कॉल्ड करेवा और वुर इन लोकल लैंग्वेज. इस लोकल लैंग्वेज में हम इसको करेवा और वुर भी बोलते हैं.
देखिए यहाँ पे क्या हम देखते हैं, यहाँ पे हम सैफरॉन का कल्टीवेशन भी देखते हैं। आइए आगे चलते हैं 42nd क्वेश्चन की तरफ। सो ये देखिए, द कश्मीर हिमालय आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन, दैट इज करेक्ट। और आगे देखिए, नालघर दुन इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल दुन, दैट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो देहरादून है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट दुन है। सो यहाँ पे बी इनकरेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट है। सी नामचा बारवा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन अरुणाचल हिमालयाज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो और करेक्ट स्टेटमेंट ए, सी एंड डी। सो यहाँ पे जो हमारा ए, सी एंड डी, दैट इज सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। करेवा लैंडफॉर्म इज फाउंड इन कश्मीर हिमालय, नोटेबली द कश्मीर हिमालय आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। सिग्निफिकेंटली द नालगढ़ दुन इज नॉट द लार्जेस्ट ऑफ ऑल दुन, नोटेबली देहरादून जो है वो हमारी सबसे लार्जेस्ट है। इट इज द वर्थ मेंशनिंग दैट द नामचा बारवा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे हम नामचा बारवा पीक को देखते हैं। एक्सेप्ट दिस द वैली ऑफ फ्लावर जो है वो हम कहाँ देखते हैं, हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखते हैं। आइए आगे चलते हैं 43rd क्वेश्चन की तरफ। द माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। सो जो माउंट कैलाश है वो हम कहाँ देखते हैं, ए सिक्किम, बी तिब्बत, सी नेपाल, डी उत्तराखंड। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इन तिब्बत। माउंट कैलाश इज लोकेटेड इन द तिब्बत, दैट इज इन चाइना। इट इज नोन एज होली पिलग्रिमेज साइट ऑफ हिंदुइज्म। ये होली पिलग्रिमेज साइट है हिंदुइज्म का, और ये कहाँ पे मिलता है हमें, तिब्बत में। आइए चलते हैं 44th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज आर इन हिमालयन माउंटेन। सो यहाँ पे कौन सी हमारी रेंजेस है जो हिमालयन माउंटेन में हमको मिलती है। ए चोयू, बी लोत्से, सी अन्नामलई, फोर्थ है सिरुमली। सो और करेक्ट आंसर इज ए चोयू एंड लोत्से। अन्नामलई और सिरुमली जो है हमारी सब साउथ और सेंट्रल इंडिया की हिल्स हैं। सो और करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1 and 2. Choyu and Lhotse are the mountain ranges located in the Himalayan mountain ranges, while Annamalai and Shirumali are mountain ranges in South India. ये साउथ इंडिया की रेंजेस है। सो आइए चलते हैं आगे। सो गाइस, ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है, और कल हमारा जो होगा वो हमारा 9th लेक्चर होगा, जिसमें हम देखेंगे माउंटेन रेंजेस and hills of the south and central India को। So guys, thanks for watching my video. Have a nice day. Goodbye.